जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स। अब इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो गया। एक्स एक्स से हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इससे हुआ तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई अब एक्स से होगा तो ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर। यानी कि पहले एक्स एक्स से हुआ, फिर एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई से हुआ, फिर ओमेगा वाई एक्स से हुआ, ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर वाई से हुआ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें से अगर हम देखें तो एक्स वाई कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के बराबर होता है इंटू वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू, अब ये जो होता है ये हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। जी तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमारे पास सेम फार्मूला जनरेट हो गया। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी की जगह पे एक्स वाई लिखा हुआ है। जी तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, जो कि हमने राइट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में सेम ऐसे ही है, ये एक फार्मूला है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और ये फार्मूला जनरेट करना है। तो राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो एज इट इज रहेगा, x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। जी तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला तो एज इट इज रहेगा, ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड तो ये हमारे पास आ जाएगा, x पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जेड। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा प्लस ओमेगा एक्स वाई, फिर ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, फिर ओमेगा 4 वाई जी प्लस ओमेगा क्यूब जेड का स्क्वायर। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 ये वैल्यू थी, 3 ये थी, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 ये वैल्यू होगी, ये इससे होगा 3 ये हो जाएंगी, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएंगे, तो 3 ये आ जाएंगे, टोटल 9 वैल्यू हमारे पास बनेंगी। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इनको इकट्ठा करें तो एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर अब यहाँ पे हमारे पास डबल डबल वैल्यू है, एक हमारे पास एक्स वाई वाली वैल्यू ये है और एक ये है, इसमें से x प्लस वाई कॉमन, तो बाकी बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जी। फिर एक्स जेड वाली एक ये है और एक ये है, इसमें से एक्स जेड कॉमन, तो बाकी बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, वाई जी वाली, फिर हमारे पास आ रही है वाई जी वाली। वाई जी वाली हमारे पास प्लस वाई जी कॉमन, तो बाकी बचा हमारे पास एक ये वाई जी वाली और एक ये वाई जी वाली है, तो ये बचा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा का स्क्वायर
फिर हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आया कि ओमेगा क्यूब वैल्यू 1 है और वाई स्क्वायर एज इट इज, प्लस उसके बाद हमारे पास आया ओमेगा क्यूब ये 1 इंटू जेड स्क्वायर। जी, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास फार्मूला जनरेट हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस, अब यहां पे हमारे पास ये चीज किसके बराबर है, -1 के, ये भी -1 के, ये भी, इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स वाई इंटू -1 प्लस एक्स जेड इंटू -1 प्लस वाई जी इंटू -1। जी, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जी। तो ये सारा किसके बराबर है, ये सारा अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें दोनों को आपस में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर जो आता है वो आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जी। तो ये हमारा आंसर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 1 प्लस मेगा 1 प्लस मेगा स्क्वायर 1 प्लस मेगा क्यूब 4 1 प्लस मेगा 8। पावर क्या होती जा रही, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 जी डॉट टू एन फैक्टर। ये हमें प्रूव करने की 1 के बराबर है। अब 1 प्लस ओमेगा जो होता है वो बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस, इसको हम लिख लेते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और इसको लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 6, और 6 को हम लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2 अप टू सो ऑन 2n। अब ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब जो है वो 1 हो जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन डॉट अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अब ओमेगा क्यूब, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा अप टू सो ऑन 2n। तो ओमेगा क्यूब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा क्यूब अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब है, यहाँ पे ओमेगा क्यूब है, तो नेक्स्ट भी वैल्यू क्या आएगी, वो भी ओमेगा क्यूब आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2n फैक्टर इज इक्वल टू 1। Hence, prove 1 plus omega square 1 plus omega 4 1 plus omega 6 8 is equal to up to so on 2n factor is equal to 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 का। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।